सभी को नमस्कार। मेरा नाम के लक्ष्मी नारायण है। बच्चों, आज मैं 8वीं कक्षा का 10वां पाठ मधुरवाणी के साथ आपके सामने आया हूँ। 8वीं कक्षा के अब तक के पाठों में आपने आधुनिक कवियों की कविताओं के बारे में जान चुके हैं। 7वीं कक्षा में कबीरदास के दोहे पढ़ चुके हैं। अब इस पाठ में प्राचीन कवियों के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पहले इस पाठ के मुख्य बिंदुओं को एक बार देखेंगे। इस पाठ की अपेक्षित दक्षताएं इस प्रकार है। सोचिए बोलिए, विषय प्रवेश, पाठ का विश्लेषण, सुनिए बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता, व्याकरणांश। क्या आप जानते हैं? लेकिन बच्चों, पहले भाग में हमने इस पाठ से संबंधित सोचिए बोलिए, विषय प्रवेश तथा तुलसीदास का कवि परिचय आदि की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस दूसरे भाग में हम मधुरवाणी पाठ से संबंधित पाठ विश्लेषण के अंतर्गत तुलसीदास के दोहों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले दृश्य में मधुरवाणी पाठ से संबंधित सीखने की संप्राप्तियां दिए गए हैं। सीखने की संप्राप्तियां माने इस पाठ के अंत तक आप सक्षम हो जाएंगे कि मानव जीवन में नैतिक मूल्यों के महत्व को पहचान सकेंगे, दोहों के भाव से भावात्मक रूप से जोड़ सकेंगे, अपनी मातृभाषा से भिन्न भाषा का उपयोग कर सकेंगे, भाषा की व्यवस्था पर ध्यान देते हुए उनकी सराहना कर सकेंगे, जैसे कविता में लय, तुक, छंद आदि। इनके अलावा नए शब्दों के प्रति जिज्ञासा प्रकट कर सकेंगे, पद्यों को पढ़ते हुए अपने विचार अभिव्यक्त कर सकेंगे, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सरल शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेंगे, सीखे हुए मूल्यों को अपनी निजी जिंदगी से जोड़ सकेंगे। बच्चों, अगले दृश्य में तुलसीदास का पहला दोहा दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए। या धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण, तुलसी जब लग घट में प्राण। बच्चों, इस दोहे के भावार्थ को जानने से पहले मुख्य शब्दों के अर्थ तथा विलोम शब्द जानेंगे। शब्दार्थ: दया, करुणा, मूल, शुरू, पाप, अपराध, घट, देह, प्राण, ज्ञान। अब विलोम शब्द देखिए बच्चों। विलोम शब्द: धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य। आइए बच्चों, अब इस दोहे का भावार्थ जानेंगे। बच्चों, इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है, सुनिए। तुलसीदास कहते हैं कि दया की भावना से धर्म उत्पन्न होता है, अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है, तब तक उसे दया की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। पहले हम देखेंगे कि दया माने क्या है। दया दूसरों के कष्ट को दूर करने की प्रेरणा, सहानुभूति का भाव, करुणा। अतः हर एक प्राणी माने पशु पक्षी दीन दुखी के प्रति करुणा, सहानुभूति रखना तथा कष्टों में उनकी सहायता करते हुए उनके कष्टों को दूर करने की प्रेरणा रखना ही दया कहलाता है। यहाँ एक उदाहरण देखिए बच्चों। इस कहानी को आप सब जानते हैं ना। एक चूहे ने शेर की नींद खराब की। चूहे की विनती पर शेर ने दया करके उसे छोड़ दिया। शेर चाहता है तो उसे मार सकता है, फिर भी उसने चूहे को छोड़ दिया। एक बार सोचिए बच्चों, शेर ने ऐसा क्यों किया? केवल दया की भावना से।
बच्चों, हम सब किसी न किसी भगवान की उपासना करते हैं, माने किसी न किसी धर्म का अनुसरण करते हैं। सभी धर्मों में बताया गया है कि मनुष्य को दया गुण को अपनाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि दया की भावना से धर्म उत्पन्न होता है। तुलसीदास ने यह भी बताया है कि अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। अभिमान माने क्या है? अभिमान अपने आप को औरों से बहुत अधिक योग्य, समर्थ या बढ़कर समझने का भाव अभिमान कहलाता है। अभिमान के अर्थ गर्व और घमंड है। अभिमान के आने पर मनुष्य का विवेक समाप्त हो जाता है। इससे वह पाप के गड्ढे में गिरता जाता है। एक उदाहरण देखिए। घमंडी सांप की इस कहानी को आप जानते हैं ना बच्चों? एक सांप अपनी शक्ति के बल पर चींटियों के बिल में घुसना चाहा। अंत में क्या हुआ आप जानते हैं। ऊपर बताए गए दो विषयों के आधार पर कवि ने बताया कि मनुष्य के शरीर में जब तक जान है तब तक उसे दया की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। माने अपने जीवन पर्यंत हमें दया की भावना को अपनाना चाहिए। समझ गए ना बच्चों? अब मैं इस दोहे से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उनको ध्यान से देखकर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, पाप की शुरुआत किससे होता है? इस प्रश्न के विकल्प है आ क्षमा, आ परोपकार, ई न्याय और ई अभिमान। सही उत्तर पहचानिए। हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर बताया। पाप की शुरुआत अभिमान से होता है। बच्चों, अब आने वाले दृश्य में दूसरा प्रश्न दिया गया है, उसे देखिए। दूसरा प्रश्न पढ़िए और सही उत्तर पहचानिए। हमें दया की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। वाक्य को ध्यान से देखकर हाँ या नहीं में उत्तर बताइए। इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? बच्चों, आपने सही उत्तर बताया। हमें दया की भावना नहीं छोड़नी चाहिए, यह सही वाक्य है। शाबाश बच्चों, आपने इन प्रश्नों का सही उत्तर बताया। अब हम तुलसीदास के दूसरे दोहे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, यह तुलसीदास जी का दूसरा दोहा है, इसे ध्यान से सुनिए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाउ समझोग। तुलसी नदी नाउ समझोग। बच्चों, इस दोहे के भावार्थ को जानने से पहले मुख्य शब्दों के अर्थ तथा विलोम शब्द जानेंगे। शब्दार्थ: संसार, दुनिया, हंस, हंसना, लोग, प्रजा, भांति भांति, तरह तरह, मिल, मिलजुल कर, संजोग, संयोग, नदी, सरिता, नाव, नौका। अब विलोम शब्द देखिए। विलोम शब्द: हंसना, रोना, संयोग, वियोग। आइए बच्चों, अब इस दोहे का भावार्थ जानेंगे। बच्चों, इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है, सुनिए। तुलसीदास कहते हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं। जैसे नाव की सहायता से नदी पार की जाती है, वैसे ही मनुष्य को भी
सब लोगों के साथ मिलजुल कर जीवन बिताना चाहिए। तरह तरह के लोग माने कौन है बच्चों? विभिन्न प्रकार के स्वभाव रखने वाले, विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने वाले। माने कुछ लोग परिश्रमी होते हैं तो कुछ लोग आलसी होते हैं। वैसे ही हमारे आसपास कुछ लोग आशावादी होते हैं, कुछ लोग निराशावादी। कुछ लोग मैत्रीपूर्ण होते हैं तो कुछ सब पर चिड़चिड़ाने वाले। वैसे कुछ लोग नम्र होते हैं तो कुछ जिद्दी। और इसी तरह धैर्यवान, डरपोक, स्वार्थी, परोपकारी आदि कई तरह के लोग हमारे आसपास रहते हैं। इन सब से मिलकर हमें जीवन बिताना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि जैसे नाव की सहायता से नदी पार की जाती है, वैसे ही मनुष्य को भी सब लोगों के साथ मिलजुल कर जीवन बिताना चाहिए। माने यहाँ कवि नाव की तुलना अच्छे व्यवहार से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नदी को पार करने के लिए नाव की सहायता ली जाती है, उसी प्रकार मीठी बोली तथा अच्छे व्यवहार से हमें सब लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए। हम जानते हैं ना बच्चों, मिलजुल कर रहने से एकता बढ़ेगी। इससे हम किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। समझ गई है ना? अब मैं इस दोहे से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उनको ध्यान से देखकर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार मनुष्य को कैसे रहना चाहिए? इस प्रश्न के विकल्प हैं आ हंसते रोते, आ मिलजुल कर, ई काम करते और ई लड़ते झगड़ते। सही उत्तर पहचानिए। हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर बताया। कवि के अनुसार मनुष्य को मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों, अब आने वाले दृश्य में दूसरा प्रश्न दिया गया है, उसे ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न पढ़िए और सही उत्तर पहचानिए। नाव शब्द का अर्थ सरिता है। वाक्य को ध्यान से देखकर हाँ या नहीं में उत्तर बताइए। इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? बच्चों, आपने सही उत्तर बताया। नाव शब्द का अर्थ सरिता नहीं है, नौका है। शाबाश बच्चों, आपने इन प्रश्नों का सही उत्तर बताया। अब हम कुछ मूल्यांकन प्रश्नों के द्वारा आज के पाठ का अवलोकन करेंगे। पहला प्रश्न पढ़िए और सही उत्तर बताइए। मिलजुल कर रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं आ धन, आ मीठी बोली, ई स्वाद और ई लालच। सोचकर सही उत्तर बताइए। बच्चों, आपने सही उत्तर बताया। मिलजुल कर रहने के लिए मीठी बोली की आवश्यकता है। अब आने वाले दृश्य में दूसरा प्रश्न दिया गया है, उसे ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, दया की भावना से क्या उत्पन्न होता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं आ चिंता, आ पाप, ई क्रोध और ई धर्म। बच्चों, इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? सही उत्तर दया की भावना से धर्म उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न पढ़िए और सही उत्तर पहचानने का प्रयास कीजिए। पेड़ की सहायता से नदी पार की जाती है। वाक्य को
ध्यान से देखकर हाँ या नहीं में उत्तर बताइए। सही उत्तर, पेड़ की सहायता से नहीं, नाव की सहायता से नदी पार की जाती है। आप बहुत ही सक्रिय हैं बच्चों। आप चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न पढ़िए और सही उत्तर पहचानिए। तुलसीदास ने नाव की तुलना अच्छे व्यवहार से की है। वाक्य को ध्यान से देखकर हाँ या नहीं में उत्तर बताइए। आपने सही उत्तर बताया। तुलसीदास ने नाव की तुलना अच्छे व्यवहार से की है। आप गति पकड़ रहे हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। सही उत्तर पहचानिए। कवि के अनुसार इस संसार में कैसे लोग रहते हैं? इस प्रश्न के विकल्प हैं आ बुरे और आ तरह तरह के। बच्चों, इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? हाँ, आपने सही उत्तर बताया। इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं। आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। सही उत्तर पहचानिए। संसार शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है? इस प्रश्न के विकल्प हैं आ दुनिया, जग और आ घमंड, गर्व। सोचकर उत्तर बताइए। हाँ, सही उत्तर संसार शब्द के पर्यायवाची शब्द दुनिया और जग है। बच्चों, अब सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न पढ़िए और सही उत्तर पहचानने का प्रयास कीजिए। पाठ के आधार पर वाक्यों को सही क्रम में रखिए। वाक्य इस प्रकार है। पाप मूल अभिमान, जब लग घट में प्राण, दया धर्म का मूल है और तुलसी दया न छोड़िए। वाक्य इस प्रकार दिए गए हैं। बच्चों, इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? हाँ, आपने सही उत्तर बताया। इसका पहला वाक्य है दया धर्म का मूल है। दूसरा वाक्य पाप मूल अभिमान। तीसरा वाक्य तुलसी दया न छोड़िए। और चौथा है जब लग घट में प्राण। आप बहुत कमाल के हैं बच्चों। अब आने वाले दृश्य में आठवां प्रश्न दिया गया है, उसे ध्यान से देखिए। आठवां प्रश्न इस प्रकार है। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पहचानिए। बच्चों, यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, आ मूल और आ लोग, और इनके अर्थ श्यामपट पर दिए गए हैं। उनमें से सही अर्थ को पहचानना है आपको। हाँ, सही उत्तर मूल शब्द का अर्थ शुरू है और लोग शब्द का अर्थ प्रजा है। शाबाश बच्चों, आप इसे जारी रखिए। अगला प्रश्न देखिए। नवा प्रश्न इस प्रकार है, देखिए। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पहचानिए। बच्चों, यह भी पिछले प्रश्न के जैसा है। यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, आ हंसना और आ पाप, और इनके विलोम शब्द श्यामपट पर दिए गए हैं। उनमें से आपको सही विलोम शब्द पहचानना है। इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? हाँ, सही उत्तर बच्चों हंसना शब्द का विलोम शब्द रोना है और पाप शब्द का विलोम शब्द
पुण्य है। अब आने वाले दृश्य में 10वां प्रश्न दिया गया है, उसे ध्यान से देखकर सही उत्तर पहचानिए। बच्चों, यह 10वां और इस मूल्यांकन का अंतिम प्रश्न है। सोचकर उत्तर बताइए। नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को पहचानिए। इस प्रश्न के विकल्प है आ अभिमान, आ दया, ई नदी और ई पाप। बच्चों, इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? हाँ बच्चों, इनमें बेमेल शब्द नदी है, क्योंकि अभिमान, दया और पाप ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं, इसलिए नदी बेमेल शब्द है। शाबाश बच्चों, आपने मूल्यांकन के इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर बताया। आप बड़े ही विचारशील हैं। पाठ के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। तुलसीदास कहते हैं कि दया की भावना से धर्म उत्पन्न होता है। अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है, तब तक उसे दया की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। और उसी तरह अपने दूसरे दोहे में वे इस तरह कहते हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं। जैसे नाव की सहायता से नदी पार की जाती है, वैसे ही मनुष्य को भी सब लोगों के साथ मिलजुल कर जीवन बिताना चाहिए। बच्चों, अब तक हम मधुरवाणी पाठ से संबंधित तुलसीदास के दोहों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं ना? अब आप एक बार घर में उनका अभ्यास कीजिए। साथ ही तुलसीदास के अन्य दोहों को इकट्ठा करके उनके भाव को समझिए। अगले भाग में हम रहीम के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ की सीखने की संप्राप्तियों को और एक बार देखिए। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।